भोपाल पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उसी की ये तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे होंगे। एक हिसाब से कहा जाए तो बड़ी सौगात ये देने वाले हैं। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और इसी के सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। भोपाल से ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र वितरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी थोड़ी ही देर में कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और उसकी ही ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। देश के अंदर एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने साइबर तहसील का अपना नया प्रयोग नूतन पद्धति से पूरे समाज के सामने प्रकटीकरण का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ जितने मंत्री बैठे हैं संयोग से सभी कमोबेश कृषि और उससे जुड़े हुए परिवार के मंत्रालय के नाते से काम करते हैं। हमारे कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री हमारे लिए तो एक तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के नाते से पूरे कृषि क्षेत्र के आनंद ला रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से किसी प्रकार की व्यवस्थाओं में जनता की सुविधाओं को लेकर के लगातार नित्य नूतन नए नए प्रयोगों के बलबूते पर सरकार की भावना के अनुसार कदम से कदम मिला के चलते हैं। मुझे लगता है कि वाकई हमारी सरकार में आप सबका मंत्रिमंडल में होना यह सबके लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए भी आनंद की बात है। हमारे कृषि मंत्री, भोले वाले कृषि मंत्री, क्या धीरे से आपने बात कही, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा कि कृषि अधिकारी आए कहां से, तो आपने कहा वो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। तो मैंने और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे? अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमारे इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने अपने दायित्व के अनुसार अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते। तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हो, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी
लखनलाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है। जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं। हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। 9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है। हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौ माता जिनके कारण से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में इस भारत की पहचान ही दूध और दही की नदियों के माध्यम से जानी जाती थी, तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब सब अनुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की है। मैं मानकर चलता हूं कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से न केवल गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्नत नस्ल की गौ माताओं को ला करके और यथा योग्य जिस प्रकार से भी घर घर ये जो हमारा संकल्प है कि 1 गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा, 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको हम अनुदान देंगे ताकि वो अपने यहाँ गौशालाओं की बजाय घर घर गाय पाले और गौ माता के माध्यम से डेयरी की स्थापना में अपने घर के लोगों को काम पे लगाए। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से सादर अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन कर इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा विश्वबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय
सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के इस प्राकृतिक और खूबसूरत प्रांगण से आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम और मैं समर्थ आप सभी को करबद्ध रूप में प्रणाम करते हैं एवं आज के इस भव्य समारोह में आपका अभिनंदन करते हैं। आनंद, उमंग और उत्साह का एक ऐसा कार्यक्रम अनुगूंज जो आज इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रहा है। अनुगूंज मुख्यतः 2 स्वरूपों में विभक्त एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें सुर ताल के संगीतमय एवं नृत्य की प्रस्तुतियों को धनक में तथा अभिनय को रंगकार से प्रस्तुत किया जाता है। अनुगूंज वह माला है जो गत 5 वर्षों पहले बननी शुरू हुई थी। इस वर्ष उसमें छठा मोती पिरोया जा रहा है। अतिथि देवो भव। हमारी परंपरा के अनुक्रम में सर्वप्रथम हम हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री संजय गोयल जी को आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से एक बार पुनः अनुरोध है कि आप स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। आज हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के इस उनगूंज कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति हमारे छात्र छात्राओं में नए उत्साह का सृजन कर रही है। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री महोदय उदय प्रताप सिंह जी का भी मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसके अलावा मंच पर उपस्थित माननीय श्रीमती मालती राय जी, महापौर भोपाल, एवं श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल,
का भी मैं आज के इस अनगूंज प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अनगूंज कार्यक्रम प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक शिक्षा प्रणाली स्टीम की दिशा में अभिनव कला से समृद्ध शिक्षा का आयोजन है, जिसमें विद्यार्थी अपनी कलात्मक का एवं सांस्कृतिक अभिरुचियों का अभिनय करते हैं। अनुगूंज का उद्देश्य शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार कर सामने लाता है। आज के कार्यक्रम में 20 शासकीय विद्यालयों के 500 से अधिक विद्यार्थी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने 15 दिवस की अल्प अवधि में इन प्रस्तुतियों को तैयार किया है। विभिन्न विधाओं के ख्याति प्राप्त कलाकार मेंटर्स के रूप में इन बच्चों को संगीत, गायन, नृत्य व नाट्य विधाओं में मेंटरिंग की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा के अनुरूप अनगूंज एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप गीत, संगीत, नृत्य व नाटक के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसर करता है। अनगूंज में शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को देखकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिससे हमारे शासकीय छात्र छात्राओं को में भी अपार प्रतिभा है, मात्र उन्हें एक मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अच्छा मेंटर मिले तो यह विद्यार्थी अपनी रचनात्मक कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। अनुगूंज का आज 6वां संस्करण है और अब यह एक सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव बन गया है, जिसकी विद्यार्थी हर वर्ष प्रतीक्षा करते हैं तथा कार्यक्रम उन्हें यह एक अवसर प्रदान करता है जिससे वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आत्मविश्वास से जागृत हो सके। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं मंचासीन उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे छात्र छात्राओं
राज्य स्तरीय अनुगुंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और कार्यक्रम में विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम भोपाल, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका निगम श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त, एडीपी, संचालक, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में कला से समृद्ध शिक्षा और शिक्षा में भी ये राज्य स्तरीय अनुगुंज कार्यक्रम की जो रचना बनाई गई, इसकी ध्वनि आपके उत्साह और उमंग के साथ दिखाई दे रही है। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे स्कूली, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों की अपनी प्रतिभा के बलबूते पर हाल के वर्षों में धीरे धीरे ये अनुगुंज कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति का रोम रोम पुलकित कर देता, आनंदित कर देता है। रोमांच, रहस्य, कई प्रकार के आनंद में डुबोता हुआ ये कला का संस्कार और कला का संसार वाकई हमारे लिए अतीत की उस पुरानी परंपरा से जोड़ता है। जहां हम इनके बारे में विचार करें तो भगवान कृष्ण 64 कला, 14 विद्या, सभी उपनिषद, सभी प्रकार के पुराण, हमारे यहाँ की जो पद्धति है उस पद्धति में शिक्षा व्यवस्था में भी शिक्षा विद्या से पहले कला की तरफ ले जाती है और कला से कलह खत्म होता है और कला हमारी मौन अभिव्यक्ति में भी सारी कहानी बता देती है। और जाने अनजाने हम भी इनके बारे में अगर गौर करें तो ध्यान में आएगा कि ये भरतनाट्यम, हमको क्या लगता है कि भरतनाट्यम मतलब भरत का अर्थ क्या है, लेकिन वास्तव में भरतनाट्यम का अर्थ है तीनों शब्दों का अलग अलग अगर संधि विच्छेद करके देखेंगे तो भ से भाव, र से राग और त से ताल। हमारे भाव, राग और ताल का जो आनंद आता है वो भरतनाट्यम के माध्यम से आता है। कथक नृत्य भगवान कृष्ण की विधाओं का नृत्य का प्रस्तुतिकरण अपने बगैर बोले भाव से, और कभी राजनीति के तरीके से देखो, हम नेताओं को लंबा भाषण देना पड़ता है और एक कलाकार आएगा 5 मिनट में मंच लूट के ले जाता है, कितना आनंद आता है। ये जो हमारी कलाओं का जो महत्व है, बगैर बोले भी भावों की अभिव्यक्ति से हमारे लिए अपने भाव से सराबोर कर दे, आनंद में डुबा दे। हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने वो सब कुछ दिया है जो इस संसार में विद्यमान है, और ये भारत तो और सौभाग्यशाली है। हमारी पद्धति कितनी उत्कृष्ट है, हमारी कला रोम रोम में हमारे शरीर में स्वर समाया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ जीने से लेके मरने तक किलकारी लेता हुआ आता हुआ बालक हमारे यहाँ जब जन्म लेता है तो हमारे लिए एक तरह से नए आदित्य का उदय होता है, और उसका एहसास भी होता है जब शरीर छूटता भी है। दुनिया के कोई 200 से ज्यादा देश है, कोई नहीं मानते न बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर शांत भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ मरने के लिए कोई कहता नहीं कि मर गया, क्या बोलेंगे, बड़े प्रेम से शांत हो गया, क्योंकि हमारे जो 5 प्राण, 5 उपप्राण, उसमें से जो सेंसेशन जाता है वो रोम रोम से निकल जाए तो व्यक्ति का शरीर शांत होता है। हमारे बीच ऐसी कई सारी चीजों पे मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज बोलने का नहीं, देखने का और आनंद में डूबने का अवसर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको शुभकामना, बधाई। आने वाले समय में परसों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, जिनने लगभग 125 साल पहले
भारतीय संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराई थी। एक भगवा सन्यासी भी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के बलबूते पर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए उसी प्रकार से हमारे देश के राजदूत बन के गए। जिस प्रकार से आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अगर हमारे दुनिया में सबसे बड़ा मान सम्मान है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत है। और हमें और आनंद आता है जब भारत का नेतृत्व करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है। सरकारी स्कूल से मैंने बात इसलिए प्रारंभ की, एक सरकारी सामान्य स्कूल से निकलकर चलने वाले बच्चे जिनके जीवन में कठिनाइयां थी, जब अपने स्कूल जाते थे तो पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान में भी हाथ बटाते थे, पढ़ाई भी करते थे, धंधा भी करते थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो पहचान बनाई वो हमारे सबकी भावी पीढ़ी के लिए आदर्श है। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी गर्व है। मैं भी आपके जैसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल के आता हूं। मुझे इतना आनंद आता है जब कभी कभी जब बड़े स्कूल के लोग बड़ी बात करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद तो देता हूं, लेकिन मन में कहता हूं कि परमात्मा आप बड़े लोगों को भी कम से कम यहाँ जमीन की हकीकत से अवगत कराते रहना। कई बार धन की चमक में सोने और चांदी की चमक में सच्चाई और अच्छाई दब जाती है, लेकिन ये धूल के फूल जहां हमको मालूम है खनिज संपदा होती है वो हमारी रत्नगर्भा धरती को गौरवान्वित करती है। ऐसे में हमारी ये बड़ी प्रतिभाएं जो छिपी हुई है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में इस रंग कर्म के संसार में कई प्रतिभाएं ऐसी है कहने के लिए, जब तक शास्त्रीय संगीत नहीं सीखो तो कलाकार नहीं बनते। लेकिन हमने किशोर कुमार को देखा है जिनने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन कलाकार में कलाकार, क्या कलाकार बन के आए किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और बड़े बड़े कलाकार मूल रूप से तो अभिनेता बनने गए थे, लेकिन अभिनेता के बजाय जो कला आपको ले आती वो सच्ची पहचान बनाती है। कहाँ अभिनेता बनने गए मोहम्मद रफी और कहाँ अभिनेता से गायक बन करके कई लोगों को अपनी आवाज दी। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है गायन और पार्श्व गायन अर्थात मेरी आवाज आप किसी को दूं और वो अपने केवल होठ हिलाए और आनंद में डूबे, ऐसी कई सारी कलाओं का जो आनंद हमको मिलता है, वाकई में आज का दिन अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको हमारे साथियों की प्रस्तुति देखकर जरूर आनंद आएगा। Now, to express gratitude, we invite Commissioner of Public Instruction, Mrs. Shilpa Gupta. आज इस अनुगूंज कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना समय देकर और इतने ओजस्वीपूर्ण मार्गदर्शन से हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमेशा हमें सकारात्मक सहयोग देने वाले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार। माननीय महापौर मैडम श्रीमती मालती रॉय, श्री किशन सूर्यवंशी जी नगर निगम अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के जिनके लगातार पर्यवेक्षण के बिना ये प्रोग्राम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे मेंटर्स जिन्होंने हमारे सभी विद्यार्थियों को तैयार किया, आज जो प्रस्तुति हम लोग देखेंगे, हमारा जिला प्रशासन, लोक शिक्षण संचालनालय की पूरी टीम, राज्य शिक्षा केंद्र के लोग, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य की टीम, हमारे जनसंपर्क की टीम और हमारे सभी छात्रों को और उनके पालकों का बहुत बहुत आभार। और अब हमें जिसका इंतजार है, हम सब वो प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे।
थैंक यू सो मच मैम। हुनर और प्रतिभा का होगा आगाज। अनुगूंज कार्यक्रम होगा यहाँ आज। आगाज हो चुका है अनुगूंज 2025 का। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु हम अपने साथियों को आमंत्रित करते हैं। कला जगत का ये जो आनंद है, जो रस रंग तरपता, एक तरह से हम सबके लिए तृप्त भी करता, आनंद में हम सबके लिए उमंग भी जगाता है। बेटी, पूरी टीम के लिए मेरी अपनी ओर से शुभकामना। 2 शब्द कुछ गुनगुनाओगी? चलिए, मेरे वतन के गुण लोग गाना गा दीजिए थोड़ा सा। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बधाई, बहुत सुंदर आवाज बेटी की। एक बार सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन है। अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत बधाई बेटा। पूरे दल को, सभी मित्रों को, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम पुनः सादर अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं।